चित्रकूट की महासभा के बाद अयोध्यावासी और जनकपुरवासी और वनवासी अपने अपने आश्रय की ओर लौटते हैं और भरत जी राम के चरण पादुका को लेकर के नंदी ग्राम में उसे उच्चासन प्राप्त प्रदान करके स्वयं को राम का प्रतिनिधि मान करके राज्य शासन करने लगते हैं और राम वहां से दंडक वन की ओर कूच करते हैं। वन यानी कि अरण्य। तो अब तीसरा कांड हो जाता है अरण्य कांड। उस अरण्य कांड का आरंभ इंद्रपुत्र जयंत के मोह से आरंभ होता है। प्रसंग है कि राम अपनी प्रिया सीता के लिए चुन चुन करके वन से फूल लाते हैं और उस फूल से माला बना करके और पुष्प आभूषण बना करके सीता जी को पहनाते हैं। उसी समय जयंत कौवे के रूप में आकर के सीता जी के चरण में चोंच मारता है और उसके चोंच से सीता जी के पैर से खून बहता देख करके राम अपने धनुष पर एक तिनका उठा करके उसे अभिमंत्रित करके जयंत के ऊपर प्रहार करते हैं और जयंत वहां से भागता है। कहीं उसे शरण नहीं मिलती है, यहाँ तक कि उसके पिताजी भी उसको इंद्र भी शरण नहीं देते हैं क्योंकि वह रामद्रोही है। तो वह रामद्रोही पूरे जो है लोक का भ्रमण कर लिया, थकान की स्थिति में था कि उसी समय नारद जी आते हैं और नारद जी कहते हैं कि इस पूरे संसार में तुम्हें कहीं कोई शरण देने वाला नहीं है, राम के प्रकोप से तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो स्वयं श्री राम ही बचा सकते हैं। तब जयंत वापस लौटता है और राम से त्राहिमाम बोलता है और राम उसकी एक आंख, चूंकि अभिमंत्रित वहां था, एक आंख को जो है फोड़ करके उससे सजा भी देते हैं और अभय दान भी देते हैं। और वन में राम का जो है अत्रि ऋषि, अनसुईया, शर्भंग, शबरी और अगस्त्य ऋषि से मुलाकात होती है और अगस्त्य ऋषि के कहने पर वे पंचवटी में कुटिया बना करके रहने लगते हैं और उसी पंचवटी की यात्रा के क्रम में मार्ग में अस्थियों के ढेर को देख करके ऋषि से पूछते हैं कि ये क्या है। तो ऋषि बताते हैं कि वन में रावण और उसके अनुचरों का प्रकोप है और ये जो अस्थियों का ढेर दिख रहा है, ये अस्थियां ऋषियों और मनीषियों की अस्थियां हैं जिसको नरभक्षी दैत्यों ने मार करके खा करके यहाँ पर जमा कर दिया है। और उस समय राम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस वन को, इस भूमि को राक्षस विहीन कर दूंगा। और रास्ते मार्ग में ही पहले विराध आता है, उस विराध का वे वध करते हैं। इसी अरण्य कांड में ही वे सबरी का बेर खाते हैं, जूठा बेर खाते हैं और सती अनसुईया सीता को पत्नी धर्म सिखाती हैं। उस पत्नी धर्म के बहाने वे पूरे भारत वर्ष की स्त्रियों के नैतिक धर्म, पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा देती हैं और कभी दूषित नहीं होने वाला सीता के लिए वस्त्र की व्यवस्था वो करती हैं, जो कभी
गंदा नहीं, मैला या अपवित्र नहीं हो सकता है। राम जंगल में समय व्यतीत कर रहे हैं कि एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा उस जंगल में भटकते हुए राम और लक्ष्मण को देखती है और इनके रूप सौंदर्य पर वह रिझ जाती है और प्रणय निवेदन करती है। राम अपने भाई अब बताते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है और लक्ष्मण की ओर इशारा करते हैं और लक्ष्मण राम की तरफ इस तरीके से दोनों भाइयों के बीच शूर्पणखा डोलती है और अंत में वह क्रोध में आकर के अपने असली राक्षसी रूप में आती है। तब जो है लक्ष्मण भी क्रोध करके शूर्पणखा के नाक और कान काट देते हैं। वह अपना कटा हुआ नाक और कान लेकर के अपने भाई खरदूषण के पास पहुंचती है। खरदूषण अब इस स्थिति को देख करके राम पर धावा बोलते हैं। राम लक्ष्मण उन दोनों का जो है नाश कर देते हैं। उसके बाद शूर्पणखा लंका जाती है, अपने भाई रावण को अपना दुखड़ा सुनाती है और रावण और व्यथा सुन करके देख करके रावण क्रोध में आता है और इसका प्रतिशोध लेने के लिए वह पंचवटी में मारीच के साथ आता है। यह वही मारीच है जो बक्सर में राम ताड़का वध के समय राम के बाण से घायल होकर के 7 योजन की दूरी पर जाकर के गिरा था। रावण को समझाता है कि ये साधारण मानव नहीं है, मगर रावण मानता नहीं है। उसे धमकाता है कि अगर नहीं साथ दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तब मरीच सोचता है कि इसके हाथों मरने से अच्छा है कि राम के हाथों मर करके मुक्ति प्राप्त करनी, और वह स्वर्ण मृग का रूप धर करके उस वन में आता है जहाँ सीता है, और सीता उस स्वर्ण मृग को देख करके उसे पकड़ने के लिए राम से जो है निवेदन करती हैं। राम उस स्वर्ण मृग बने मारीच का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं और इधर सीता और लक्ष्मण रह जाते हैं। जब वहाँ मारीच का राम वध करते हैं तो वह हाय लक्ष्मण की आवाज करता है। सीता भयभीत हो जाती हैं कि राम का अनिष्ट हुआ है। वह लक्ष्मण को राम की खबर लेने के लिए भेजती हैं। तो वहीं लक्ष्मण पहले तो जाना नहीं चाहते हैं, मगर सीता के उलाहने पर और सीता के कटु वचन को सीता मर्म वचन जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी अंततः जाते हैं और यहाँ पर रावण लक्ष्मण रेखा खींच करके चले जाते हैं और यहाँ आकर के रावण जो सन्यासी के रूप में है वह सीता का हरण करके ले करके चल देता है। बीच रास्ते में जटायु के साथ उसका संघर्ष होता है और इधर राम लौटते हैं हिरण को लेकर के, राम और लक्ष्मण दोनों, और सीता को कुटिया में न पा करके व्यथित होते हैं और सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। एक प्रसंग इसमें जो है छूट गया कि पंचवटी में ही राम और सीता का भी संवाद है और राम सीता से जो है कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अमय कछु करब ललित नरलीला। यानी कि ए मेरे प्रिय सीता सुनो, अब ये जंगल आ गया है और अब मेरा काम शुरू हो रहा है और अब मैं नरलीला करूंगा, इसलिए तुम अग्नि में अपने आप को विसर्जित कर लो। तब जो है सीता अग्नि में अपने आप को समर्पित कर लेती हैं और उनका प्रतिरूप सीता के रूप में राम के साथ दिखता है और इसी प्रतिरूप बनी सीता का ही हरण रावण ने किया था। इसीलिए
आगे चल करके हम लोग जब देखेंगे लंका कांड में, जब रावण वध के बाद सीता को, यानी कि असली सीता को अग्नि से पाने के लिए ही वहां पर अग्नि परीक्षा का कर्म कांड हुआ था। तो उसके बाद राम चारों तरफ जो है बिलबिलाते हुए बढ़ते हैं। जटायु से जो है मुलाकात होती है और जटायु के मार्गदर्शन से वे आगे बढ़ते हैं। किष्किंधा पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं और वहां से किष्किंधा कांड आरंभ होता है। अरण्य कांड समाप्त होता है और किष्किंधा कांड आरंभ होता है। किष्किंधा कांड यानी कि में जो है ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव, जो कि बाली का भाई है, बाली के साथ उसकी शत्रुता हो जाती है और बाली जब उसे मारने के लिए उद्धत होता है तब सुग्रीव उसी ऋष्यमुख पर्वत पर शरण लेते हैं, जहां पर हनुमान है, जामवंत आदि हैं। और जब राम वहां जाते हैं तो सुग्रीव भयभीत होते हैं, हनुमान को भेजते हैं राम का पता लेने के लिए। राम अपना परिचय देते हैं और हनुमान उनको लेकर अपने कंधे, दोनों भाइयों को कंधे पर ला करके बिठा करके लाते हैं और यहाँ सुग्रीव और राम संवाद होता है। राम सारी वस्तु स्थिति जानने के बाद सुग्रीव को अभयदान देते हुए उसे राज्य वापस दिलाने का आश्वासन देते हैं और सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है और राम छिप करके बाली का वध करते हैं। छिप करके वध इसलिए करना पड़ा कि बाली को वह शक्ति प्राप्त थी कि जो भी शत्रु उसके समक्ष जाता था उसकी आधी शक्ति बाली में प्रवेश कर ले जाती थी। तो इस भांति जो उसके सामने जाता था वह अपनी आधी शक्ति के साथ जाता था और बाली की शक्ति के साथ उसके शत्रु की आधी शक्ति जब मिल जाती थी तो स्वाभाविक है कि वह जो है विजयी होगा ही। तो इसलिए राम को छुप करके मारना पड़ा और जब राम उसका वध कर देते हैं तब जो है बाली जो है कहता है, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, अमारे हूँ मोही व्याध किनाई। हे राम, आप तो अवतार लिए हैं धर्म की स्थापना के लिए, फिर मुझे आपने छुप करके क्यों मारा? और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। यानी मैं बैरी हो गया और सुग्रीव क्यों आपके लिए प्यारा हो गया? अगर आप कहते तो आपकी सीता की खोज मैं खुद करता। तब राम कहते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। यानी कि अनुज की बधू यानी कि जिसको भावा कहते हैं और भगिनी और पुत्र बधू और कन्या के साथ जो व्यभिचार करता है, ये चारों समान है, और इनके साथ जो व्यभिचार करता है या इनके ऊपर कोई कुदृष्टि रखता है तो उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं है। और तुमने एक कार्य किया और चूंकि यही मेरा धर्म था, क्योंकि यहाँ पर भरत, अयोध्या के राजा भरत का राज्य है और भरत का राज्य धर्म का राज्य है, और जो धर्म के पथ पर नहीं चल रहा है या अधर्म कर रहा है उसकी हत्या करने में मेरे लिए कोई पाप नहीं है। जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाता है और राम, अब चूंकि बरसात का जो है मौसम आ गया है तो राम उसी
ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं और यहाँ पर बाली किष्किंधा में शासन, सुग्रीव किष्किंधा में जो है शासन करने लगते हैं जब वर्षा ऋतु। और वहाँ पर जो है वर्षा ऋतु में जब बादल घन घमंड नभ गर्जत घोरा का जो है राम और लक्ष्मण बहुत ही जो है भावुक हैं। और सीता के बारे में राम अपने जो है पूर्व में बिताए गए दिनों को याद करते हुए व्यथित हो रहे हैं जब बरसात समाप्त होती है, मगर सुग्रीव अन्य मनस्क है। तब जो है लक्ष्मण आते हैं और लक्ष्मण के क्रोध करने पर सुग्रीव देश देशांतर से अपनी सेना को बुलाता है और उनको आदेश देता है कि जा करके सीता की खोज करो। और सभी सेनापति और उनकी सेना सीता की जो है चारों दिशाओं में जो है खोज करती है। और हनुमान जामवंत जैसे सेना नायकों से जैसे सेना नायक सीता की खोज में दक्षिण की तरफ जाते हैं और समुद्र तट पर संपाति से उनका संपर्क होता है। और संपाति सीता के बारे में बताता है कि जो है सीता का हरण दक्षिण दिशा में लंका में रावण लेकर के गया है। और तब जो है जामवंत के अब जो है समुद्र पार करे कौन, यह जो है धर्म संकट है। अंगद कहते हैं जो कि बाली के पुत्र हैं कि मैं तो जा सकता हूं मगर वापस आने में मुझे संदेह है। और इधर हनुमान जी तो जो है कुछ बिना कहे कुछ करते नहीं हैं और जो है कुछ करने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या क्या नहीं कर जाते हैं। तो हनुमान जो है शांत बैठे हुए हैं। तब जो है जामवंत उनको उनकी शक्ति का एहसास कराते हैं। तब हनुमान अपना विराट रूप दिखाते हैं और यहीं से और वह जो है सुमेरु पर्वत पर जो है पहुंच करके वहां से लंका की ओर चलने के लिए छलांग लगाते हैं। इस तरीके से किष्किंधा कांड यहाँ समाप्त होता है।